प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली 2.2 जो पढ़ रहे थे उसमें अपन ने प्रश्न नंबर 10 तक कल पढ़ लिया था। आज अपन प्रश्न नंबर 11 पढ़ेंगे। बोइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो इन तीनों की जो आयु है वो है 135 वर्ष। तो अपन इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 11 जो है उसको अपन इस प्रकार से हल करेंगे। माना कि बाइचुंग की वर्तमान आयु, जिसे अपन क्या मानेंगे x वर्ष। माना कि बाइचुंग की जो वर्तमान आयु है उसे अपन x वर्ष मानेंगे। अब दे रखा है अपने को बाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो इसका अर्थ हुआ बाइचुंग के पिताजी जो पिताजी की आयु आ गई x प्लस 29 वर्ष। इसके बाद इससे अपन दादाजी की आयु निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे दादाजी की आयु बराबर दादाजी पिताजी से x प्लस 29 वर्ष बड़े हैं, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x प्लस 29 प्लस 26। तो इसको अपन सरल करेंगे तो आएगा 9 15 और ये आगे 55 x प्लस 55 वर्ष। तो अपने को थोड़ा आधार मिल गया। बोइचुंग की वर्तमान आयु अपन ने x मान ली और उसके पिताजी की आयु को, क्योंकि ये कह रहा था उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो कौन बड़े हैं पिताजी, तो पिताजी की आयु आ गई x प्लस 29 वर्ष और दादाजी की जो आयु आई वो x प्लस 55 वर्ष। अब अपन प्रश्नानुसार हल करेंगे। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तो लिखेंगे तीनों की आयु का योग कितना वर्ष है 135 वर्ष। तो तीनों में कौन कौन है, एक तो है बाइचुंग प्लस एक है पिताजी और एक है दादाजी, तो इनकी आयु का योग है 135 वर्ष। बाइचुंग की आयु को अपने माना है x वर्ष, पिताजी को माना है x प्लस 29 और इसके दादाजी को माना है x प्लस 55 वर्ष। तो आ गया अपना 135। अब अपन क्या करेंगे, चर पदों को जोड़ेंगे। यहाँ पर अपन यह लिख सकते हैं x x x, तो कितने x हो गए 3x प्लस अचर पद जो है 29 और 55 है, तो 9 5 14 और 5 2 7 1 8। इसका मतलब आया 3x प्लस 84 बराबर 135। अब अपन पक्षांतरण विधि से इसे हल करेंगे। तो पक्षांतरण में 3x ही रहेगा, 135 यही रहेंगे। अब जो 84 है वो प्लस का है, इधर आते हैं किसका बन जाएगा माइनस का। 3x बराबर 135 में से 84 घटाएंगे तो 5 में 4 गए तो 1 और 13 में 60 गए तो 5। इसका मतलब आया 3x बराबर 51। तो लिखेंगे x बराबर 51/3, तो x का जो मान आया वो आया 17। अब अपन जो माने थे उनमें इनकी आयु को यानी वर्तमान आयु तीनों की अपन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाइचुंग की वर्तमान आयु अपन ने क्या मानी थी x, तो x का मान कितना आया 17 वर्ष। ये आ गया अपना 17 वर्ष। इसके बाद पिताजी की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे पिताजी की वर्तमान आयु अपन ने क्या मानी है x प्लस 29। x का मान आया अपना 17 प्लस 29 बराबर कितना हो गए 9 और 7 16 और 4 तो 46 वर्ष। और इसके बाद में कौन बची है दादाजी। दादाजी की
वर्तमान आयु जो है वो मानी थी अपने x प्लस 55, x का मान अपना 17 आया और इधर 55 जोड़ देंगे तो आएगा 7 5 12 और 6 7 वर्ष। अब इनको अपन जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपना 135 वर्ष। 6 2 8 7 15 का 5 का 1 8 4 12 13। तो कुल मिलाकर इन तीनों की जो आयु आई वो अब 135 वर्ष आ गई। इस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 12। 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाती है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु 4 गुनी हो जाती है वर्तमान आयु से। तो इस प्रश्न को अपन लिख सकते हैं। ये प्रश्न नंबर जो 12 है, माना कि रवि की वर्तमान आयु जो है उसको अपन क्या मानेंगे x वर्ष। 15 वर्ष बाद मैंने कल भी कहा था, बाद का अर्थ होता है अपने गणित में प्लस, तो लिखेंगे 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद रवि की आयु जो होगी वो होगी x प्लस 15 वर्ष। अब प्रश्न करा है 15 वर्ष बाद रवि की आयु जो वर्तमान आयु थी उससे 4 गुनी हो जाएगी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 15 वर्ष बाद आयु बराबर होगी वर्तमान आयु की 4 गुनी। तो इसको अब मैंने भाषा में लिख दिया। अब इसको अपन जमा सकते हैं। तो 15 वर्ष बाद जो उसकी आयु आई थी x प्लस 15 और वर्तमान जो आयु आई थी उसको x को वर्तमान आयु अपनी क्या मानी है x, उसको किससे गुणा करेंगे 4 से, तो हो गया ये गुणा 4। इसको ये भी लिख सकते हैं x प्लस 15 बराबर हो गया 4x। अब अपन देख रहे हैं अचर पद दाएं पक्ष में आ गया और चर पद, इसमें चर पद जो आया वो दाएं पक्ष में और अचर पद आया बाएं पक्ष में। तो इन दोनों का अपन पक्षांतरण कर सकते हैं। तो लिखेंगे पक्षांतरण से x ये रहेगा, इधर से 4x इधर आएंगे तो इनका चिन्ह होगा -4 और बराबर के नीचे बराबर, और 15 जब इधर आएगा तो हो जाएगा -15। तो x -4 इसका अर्थ हुआ -3x कटाएंगे और इधर -15। तो 3x बराबर यानी x का मान निकालेंगे तो -15 बटे -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो x बराबर आ गया अपना 5। यानी जो रवि की जो वर्तमान आयु है वो आ गई अपने 5 वर्ष। तो लिख सकते हैं अतः रवि की वर्तमान आयु आई अपनी 5 वर्ष। और भी इसको आगे हल कर सकते हैं। 15 वर्ष बाद इसकी जो वर्तमान आयु उससे 4 गुनी हो सकती है। अब अपन करेंगे प्रश्न नंबर 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करेंगे और इसमें 2/3 जोड़ेंगे तो -7/12 प्राप्त होता है। तो प्रश्न है परिमेय संख्या। तो माना कि एक परिमेय संख्या बराबर है x। परिमेय संख्या कौन सी है x। अपन इसको और शुद्ध करने के लिए x/1 भी लिख सकते हैं। तो माना कि एक परिमेय संख्या होगी x/1। आज प्रश्न है अपना एक परिमेय संख्या लेकर के उसको किससे गुणा करना है 5/2 से। तो लिखेंगे 5/2 से गुणा करने पर x/1 जो अपनी संख्या थी इसको अपने किया 5/2 से गुणा तो अपना प्राप्त हुआ मान 5x/2। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा किया। इसके बाद में क्या किया, इसमें 2/3 जोड़ने पर तो अपने को प्राप्त हुई संख्या 5x/2।
इसमें जोड़ेंगे अपन 2/3। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, -7/12। तो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर उसमें 2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो परिमेय संख्या 5/2 को अपन ने गुणा कर लिया तो 5x/2 आ गया। फिर इसमें अपन ने क्या जोड़ा था, 2/3 और अपने को प्राप्त हो गया -7/12। इस प्रकार अपन इस प्रश्न को जमा सकते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों का लघुत्तम ले सकते हैं। तो इधर आ गया लघुत्तम अपना 6। 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 15x प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 बराबर -7/15। अब अपना जब प्रश्न बना तो अपने को लग रहा है ये वृत्त गुणन से भी हल हो सकता है। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त गुणन क्रॉस मल्टीप्लाई से, वृत्त गुणन विधि से, यानी पहली संख्या का जो अंश है दूसरी संख्या के हर से और दूसरी संख्या का जो यानी दाएं पक्ष का जो अंश है उसको पहली संख्या के हर से गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन 12 और इधर आ गया अपना 15x प्लस 4 बराबर -17 गुणा 6। 15 को 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 15 दूनी 30, 180 x प्लस 12 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 12×4 = 48 और 17 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 7 42 का 2 80 का 4 6 × 6 4 10। तो आ गया अपना -102। अब अपन करेंगे पक्षांतरण तो आएगा यहाँ लगा सकते हैं 180x बराबर -102 और इधर आ गया अपना 48 तो वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आएगा 180x बराबर 102 में 48 जोड़ेंगे तो आएगा -150। अब अपन x का मान निकालेंगे तो आएगा इसको एक बार और लिख देते हैं 180 बराबर -150। तो x बराबर आ गया -150/180। 10 का भाग लगाएंगे तो आपकी ये संख्या -15/18। अब इसमें दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो अपन लिखेंगे -5/6। तो इस प्रकार अपनी जो संख्या आई वो -5/6। तो वो एक परिमेय संख्या होगी वो -5/6 होगी। अपना जो अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास 100 रुपए 50 रुपए और 20 वाले नोट हैं और उनकी जो संख्या में अनुपात है वो 2 3 5 में है। तो अपन लिखेंगे यहाँ लिखेंगे L प्रश्न नंबर 14। लक्ष्मी के पास 100 रुपए 50 रुपए 20 रुपए के नोटों में अनुपात 2 3 5 है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है और उसके पास 100 रुपए 50 रुपए 20 वाले नोट जो हैं उनमें जो अनुपात है वो 2 3 5 में अनुपात है। तो माना कि लक्ष्मी के नोटों में अनुपात अपन क्या मानेंगे इसको x। तो 2x 3x और 5x इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं 2x अनुपात 3x अनुपात 5x। तो अपन ने ये नोटों का जो अनुपात था वो अपन ने x में रख दिया। अब अपन क्या करेंगे
100 रुपए वाले जो नोट हैं वो कितने हैं, तो लिखेंगे 100 रुपए वाले नोट जो है वो 2x है, तो 2x यानी 2x गुणा 100 तो आ जाएगा 200x रुपए। इसके बाद 50 रुपए वाले नोट वो है 3x, तो 3x गुणा 50 बराबर आ गया अपना 150x रुपए। और अंत में 20 रुपए वाले नोट जो है अपने 5x, तो 5x गुणा 20 बराबर आया ये 100x रुपए। इसके बाद अपने को दे रखा उनका जो कुल धन है वो 4 लाख रुपए है, तो तीनों प्रकार की कुल नोट बराबर हैं 4 लाख रुपए। तीनों प्रकार के नोट कौन कौन है? 100 रुपए वाले, 50 रुपए वाले और 20 रुपए वाले। तो आ गए वो 200x प्लस 150x प्लस 100x बराबर 4 लाख रुपए। अब अपन इनको जोड़ेंगे 200 और 150, 350 और 350 और 100, 450x। तो आ गया अपना ये। अपन x का मान निकाल सकते हैं, तो 4 लाख बटे 450 यानी 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसको आप अपने हिसाब काट भी सकते हो। धन्यवाद।